अस्सलाम वालेकुम। खशखश की चटनी बनाने की रेसिपी। मैंने 50 रुपए की खशखश ली है। ये 3 बंदों के लिए बहुत है। इसको आपने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भिगो लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। बस इसका वॉश करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें होती है रेत। इसको फिर आपने ऐसी छन्नी ले लें, चाय वाली छन्नी ले लें या दूसरी छन्नी ले लें। इस तरीके से इसमें पानी साफ़ साफ़ डाल के ना इसको ऐसे निथारना है, साफ़ करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से बस 4-5 पानी से धुलेगी और इसकी रेत खुद ब खुद नीचे बैठती रहेगी। अभी मैं आपको इसकी रेत भी दिखाती हूँ किस तरीके से बैठती है, क्योंकि ये रेसिपी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी है। आप एक दफ़ा बना के खिलाएं, इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी बनती है और बच्चे खाते भी शौक़ से। ये देखें किस तरीके से रेत निकली है। इस तरीके से 4-5 पानी से धोएंगी तो नीचे आराम से रेत बैठती रहेगी। फिर ये देखें ऐसी हो जाएगी, साफ़ होके ऐसी हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। फिर उसके लिए हमें पीसने के लिए लहसुन चाहिए, हमें लहसुन थोड़े ज़्यादा चाहिए, कुटी हुई मिर्चें और नमक और हॉट वाटर। अगर जूसर में पीस रही हैं तो गर्म पानी ले लें, उसमें थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से ये पेस्ट बन जाएगा। अगर सिल पे पीसेंगे तो नॉर्मल पानी से पीसिएगा, ठीक है, वो आराम से पिस जाएगी। और फिर उसके लिए हमें चाहिए आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च चाहिए और 8-9 प्याज़ें चाहिए। इसमें प्याज़ें ज़्यादा डलती हैं, ठीक है। फिर इसको बारीक चॉप करके आपने इस तरीके से हाफ़ कप तेल में इसको कच्चा पक्का करना है, लाल नहीं करना है। इसमें ज़्यादा प्याज डलती है, लाल नहीं करना है। इसको कच्चा पक्का करने के बाद इसके अंदर हमने ये चटनी जो पीसी थी खशखश की, ये डाल देनी है। अच्छी तरीके से इसको डाल के इसमें थोड़ी सी देर भूनना है। जब ये भुन जाए बस थोड़ा सा मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 कप पानी डालना है। ये देखें किस तरीके से हो गई। अब आप देखें इसमें 1 कप पानी डालें और इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख दें। अब देखें इस पे अगर तेल आ गया है, चटनी के ऊपर तेल आ गया है, तो आप इसको ज़रा देखें, इसका पानी खुश्क हुआ है। इससे पानी खुश्क हुआ है तो तेल आया है। बस थोड़ा सा इसको भूनने के बाद फिर इसके अंदर हमने डालनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डाल के 2-3 मिनट इसको पकाना है ताकि हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। और अगर बच्चे खाएं तो कम डालिएगा, वैसे इसमें कम स्पाइसेस डले हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डाल के चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए, ये चटनी बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी होती है चटनी। ये बहुत कम घरों में बनाई जाती है, लेकिन ये बच्चों बड़ों के लिए बहुत अच्छी चटनी है। बच्चों की सेहत भी बनेगी इससे। अब ये देखें, इसका फ़ाइनल लुक देखें। इसको ज़्यादातर चपाती के साथ खाया जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।